हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम समझेंगे नई सार्वजनिक प्रबंधन की विशेषताएं और इसके महत्व को। नई सार्वजनिक प्रबंधन प्रशासनिक सुधार की एक अवधारणा है जो पारंपरिक नौकरशाही मॉडल की सीमाओं को दूर करने के लिए विकसित की गई है। नई सार्वजनिक प्रबंधन प्रशासनिक सुधार की एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है कि प्रशासन में और सुधार कैसे किया जाए, प्रशासन को और विकसित कैसे बनाया जाए और आधुनिक कैसे बनाया जाए, उसके ऊपर ही आधारित कॉन्सेप्ट है जो पारंपरिक नौकरशाही मॉडल की सीमाओं को दूर करने के लिए विकसित की गई है। जो पारंपरिक नौकरशाही, जो प्रारंभ से ही नौकरशाही की जो प्रक्रिया अभी तक चली आ रही है, उसको दूर करने के लिए इस अवधारणा को विकसित किया गया है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, इन्हें समझते हैं। पहला पॉइंट है प्रबंधकीय स्वतंत्रता। प्रबंधकों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करना ताकि वे संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर सकें। संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर सकें मतलब जो भी संसाधन है उसका सही इस्तेमाल कर सकें, कोई भी संसाधन व्यर्थ ना जाए, इसका ध्यान रखें। इसका सेकंड पॉइंट है परिणाम अनुमुक्ता। प्रक्रियाओं के बजाय परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना जिससे सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार हो। प्रक्रियाओं के बजाय परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना। सरकार के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं, नागरिकों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उनके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, तो वो तो सब एक क्रिया है, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है? परिणामों पर, कि उसका क्या प्रभाव हुआ, उसका क्या परिणाम निकला। इसका थर्ड पॉइंट है निजीकरण। सार्वजनिक सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना ताकि प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सके। सार्वजनिक सेवा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाए। एक बड़े क्षेत्र में निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है उसे भी बढ़ावा मिले और ताकि प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सके। अब इसका फोर्थ पॉइंट है ग्राहक केंद्रित। नागरिकों को उपभोक्ता के रूप में देखते हुए उनकी आवश्यकताओं और संतुष्टि पर ध्यान दिया जाए। नागरिकों को उपभोक्ता के रूप में देखा जाए, एक ग्राहक के रूप में देखा जाए, देखते हुए उनकी आवश्यकताओं और संतुष्टि पर विशेष ध्यान देना कि हम जब सरकार और प्रशासनिक अधिकारी नागरिकों को एक ग्राहक के रूप में देखेंगे, एक उपभोक्ता के रूप में देखेंगे। उपभोक्ता के रूप में देखना कि नागरिकों को किस चीज़ की आवश्यकता है ना, क्या ज़रूरतें हैं उनकी, या फिर उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को एक ग्राहक समझेंगे नागरिकों को, तभी ये सब चीज़ समझ पाएंगे और उनकी ज़रूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। अब इसका फिफ्थ पॉइंट है लागत कटौती। सार्वजनिक खर्चों में कमी लाने और बजट प्रबंधन में सुधार करने पर जोर देना। सार्वजनिक खर्चों में कमी लाना, जो सार्वजनिक खर्च होता है, सरकार के द्वारा जो भी खर्चा किया जाता है, तो वो खर्चा जहाँ ज़रूरत है वहाँ किया जाए। कोई भी पैसा जो नागरिकों का है वो व्यर्थ ना जाए और बजट प्रबंधन में सुधार करने पर जोर देना। और इसका सिक्स्थ पॉइंट है प्रदर्शन मूल्यांकन। कर्मचारियों और संगठनों के प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन करना ताकि उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। कर्मचारियों और संगठनों के प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन करना। सार्वजनिक सेवाएं जो कर्मचारी प्रदान कर रहे हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो अपने उत्तरदायित्व का, उन्हें जो अधिकार सौंपे गए हैं वो उनको अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो अच्छे से उनको जो अधिकार दिए गए हैं, उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, कर्तव्य दिए गए हैं, वो उनका पालन अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन करना एक प्रबंधक का काम होता है ताकि उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। अभी इसका सेवंथ पॉइंट है प्रतिस्पर्धात्मकता।
सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो और लागत में कमी आए। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, जो कंपटीशन है उसको प्रोत्साहित करना, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो। जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं सरकार के द्वारा नागरिकों को, वो अच्छी हो, उसमें गुणवत्ता हो और लागत में कमी हो। इन विशेषताओं के माध्यम से नई सार्वजनिक प्रबंधन का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाना, दक्ष और उत्तरदायी बनाना है। अब हम इसके महत्व को समझेंगे। इसका पहला पॉइंट है दक्षता में वृद्धि। संसाधनों का सही और उत्पादक उपयोग करके प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। संसाधनों का सही उपयोग करना, कि जहाँ पर ज़रूरत है ज़्यादा वहाँ पर उन संसाधनों का यूज़ किया जाए, कोई भी संसाधन व्यर्थ ना जाए, और संसाधन तो अच्छे से उपयोग में लिया जाए, अच्छे से संसाधनों का यूज़ किया जाए, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या है, लाभ प्राप्त हो, और उत्पादक उपयोग करके प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जाए। अब इसका सेकंड पॉइंट है लागत में कमी। सरकारी खर्चों को नियंत्रित करने और बजट के प्रभावी उपयोग पर जोर देना है। सरकारी खर्चों को नियंत्रित करना, जो सरकार खर्चा करती है वो जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ तो खर्चा करे, लेकिन कोई भी पैसा व्यर्थ ना जाए, कंट्रोल में रहे, नियंत्रित रहे मतलब, और बजट के प्रभावी उपयोग पर जोर देता है ये कॉन्सेप्ट। अब इसका थर्ड पॉइंट है सेवा की गुणवत्ता में सुधार। नागरिकों को ग्राहक मानते हुए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सेवाएं प्रदान करना है। नागरिकों को ग्राहक मानते हुए, अभी भी हमने पहला समझा था इस पॉइंट को, कि नागरिक को जब हम ग्राहक मानेंगे, जो सरकार है नागरिकों को ग्राहक के रूप में देखेगी, तभी ये जान पाएगी कि उनकी क्या ज़रूरत है, क्या क्या आवश्यकता है नागरिकों को, और उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस चीज़ को जान पाएगी। फिर इन सब चीज़ों को जान सकेगी, उसके बाद ही उसके हिसाब से फिर वो सेवाएं प्रदान करेगी, तभी नीतियों का निर्माण होगा। अब इसका फोर्थ पॉइंट है निजी क्षेत्र की भागीदारी। निजी क्षेत्र की प्रथाओं को अपनाकर प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देना है। निजी क्षेत्र की प्रथाओं को अपनाकर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन और नवाचार को बढ़ावा देता है ये कॉन्सेप्ट। अब इसका फिफ्थ पॉइंट है परिणाम अनुमुखता। प्रक्रिया से अधिक परिणाम पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रक्रिया से अधिक, जैसे कि अभी भी हमने समझा था, जो भी सरकार के द्वारा क्रियाएं की जाती हैं, अधिकारियों के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, उस पर तो ध्यान दिया ही जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा किस पे ध्यान देना, परिणामों पर, कि क्या प्रभाव पड़ा, इस पे ध्यान केंद्रित करना है। अब इसका निष्कर्ष को समझते हैं। एनपीएम प्रशासन को पारंपरिक नौकरशाही मॉडल से आगे बढ़ाकर आधुनिक, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में काम करता है। एनपीएम प्रशासन को पारंपरिक नौकरशाही मॉडल, जो प्रक्रिया नौकरशाही की बहुत ही प्रारंभ से चली आ रही है, अब उससे आगे बढ़कर उसको आधुनिक, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में काम करता है। ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट, ये नागरिक केंद्र कि नागरिकता में महत्व है, उनके हितों का ध्यान रखा जाए, उनकी हर एक आवश्यकता को पूरा किया जाए, इस पे ध्यान देता है ये मॉडल। इससे सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार होता है। जो सार्वजनिक सेवाएं दी जाती हैं, प्रदान की जाती हैं, उसकी गुणवत्ता में और दक्षता में सुधार होता है। फ्रेंड्स, इसकी जो विशेषता है और इसकी जो महत्व है वो बहुत ही सेम है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, तो आपको समझने में भी आसानी होगी। तो आई होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ आपको
मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर किया कीजिए, तभी मुझे पता लग पाएगा कि आपको ये सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। ओके, बाय फ्रेंड्स।